दोस्तों, मैं हूं निखिल। जयपुर भ्रमण के दौरान अब मैं आया हूं जयपुर की दूसरी खूबसूरत जगह जल महल, जो मानसागर लेक के अंदर है। उसे देखने के बाद मेरा अगला डेस्टिनेशन है हवा महल। तो चलिए। बैटरी रिक्शे ने 15 मिनट बाद मुझे हवा महल इमारत के सामने छोड़ दिया। मगर इस वास्तु के अंदर जाने के लिए रास्ता पीछे से है, उधर से चलते हैं। अब हम आ गए हैं हवा महल के पिछले भाग में। सामने से एक 5 मंजिला बिल्डिंग सा, मगर पीछे से पता चलता है यह काफी बड़ी जगह में फैला है और लाल बलुआ पत्थरों से बना है। इस पत्थर पर लिखित जानकारी के अनुसार हवा महल साल 1799 में राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसका मुख्य आर्किटेक्ट था उसका लाल चंद। यह महल खास तौर पर राजपूत औरतों के लिए बनाया गया था। राजपूत औरतों को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, जिस कारण हवा महल के पिछले भाग में उनके रहने की व्यवस्था थी और सामने की ओर से वे शहर में चल रहे त्योहारों को देख सके। इस 5 मंजिला वास्तु में 2 कोर्टयार्ड है। यहाँ की पहली मंजिल को शरद मंदिर कहा जाता है, क्योंकि सारे त्योहार इस मंजिल के कोर्टयार्ड में मनाए जाते थे। पहली मंजिल पर आज भी रंगारंग राजस्थानी गीत संगीत का लुत्फ उठाया जा सकता है, खास तौर पर पुतलों का नाच। अब आ गए हैं दूसरी मंजिल पर, जिसे रतन मंदिर नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस पूरे मंजिल में जितनी भी खिड़कियां हैं सारी रंग बिरंगी कांच से सजाई गई थी, जो आज भी वैसे ही है। हवा महल में रहने वाली राजपूत औरतें इन खिड़कियों से बाहर चल रही त्योहारों की धूम देखती थी। इस पूरे महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की जगह उस जमाने में रैंप बनाया गया था। इसका भी एक कारण है, क्योंकि राजपूतों की रानियां एक तो बाहर निकलती नहीं थी, दूसरा वह त्योहारों में जो कपड़े और गहने पहनती थी वह इतने भारी थे कि उनके लिए पैर उठाना ही मुश्किल होता था। इसलिए रैंप से आसानी से ऊपर आ जा सकती थी। अब हम आ गए हैं तीसरी मंजिल पर, जिसे विचित्र मंदिर कहते थे, जिसमें राजा अपने पूजा पाठ किया करता था। और अब हम आ गए हैं चौथी मंजिल पर, जिसे प्रकाश मंदिर कहा जाता था, क्योंकि यह पूरा टेरेस है और हर ओर से प्रकाश आता है। यह पूरी वास्तु राजपूत और मुगल वास्तुकला का उदाहरण है। राजपूतों पर मुगलों का बहुत प्रभाव था। यह राजस्थान में बनाई गई हर जगह दिखता है, खास तौर पर दरवाजों पर, खिड़कियों पर। जैसे यह बीच में फव्वारा बना है, जो साधारण तौर पर मुगलों के महलों में देखने को मिलता था। अब हम आ गए हैं 5वें मंजिल पर, जिसे हवा मंदिर कहते थे और जिसके नाम पर ही हवा महल यह नाम इस वास्तु को दिया गया। सामने हम देख सकते हैं जंतर मंतर, जिसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूरज के कोण से समय और बदलाव का लेखा जोखा रखा जाता था। यहाँ इस दूसरे कोर्टयार्ड में बने सुंदर फव्वारे के पीछे सभी 5 मंजिलों को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आए पर्यटकों को राजस्थानी धुन पर नाचते हुए देखते हैं।
हवा महल की पूरी जानकारी लेने के बाद वापसी में उसके सामने से जाते हुए ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों आंखें उन खिड़कियों से मुझे घूर रही हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर को देखने, जिसे आप अगले वीडियो में देख सकेंगे। तब तक बाय बाय।